देखिए गांव-गांव भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता भगाए जा रहे हैं। बैनर और झंडा लेके भारतीय जनता पार्टी के लोगों में चलने की हिम्मत नहीं है कि वो किसी गांव में घुस जाए। तो हम सोचते हैं कि योगी जी पे कौन कौन से मुकदमे थे, कौन से वापस ले लिए, केशव प्रसाद मौर्य जी पे कौन कौन मुकदमे थे। अभी भी हाई कोर्ट से उनको जमीन कब्जा में एक नोटिस मिली हुई है। हम तुमसे पूछते हैं कि आप जिलेवार अपराधियों की सूची क्यों नहीं जारी करते हैं? क्यों क्रिकेट खेलता माफिया आपको पसंद है? क्यों आपको वो पुलिस पसंद है जो व्यापारी को मार देती है? आपको क्यों वो पुलिस पसंद है जो बलात्कारियों को बचाने का काम करती है? क्यों किसानों पे गाड़ी चढ़ाने वाला आज तक मंत्री बना हुआ बैठा हुआ है? नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैफ है। आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। लगातार हमारी चुनावी यात्रा हर जिले में पहुंच रही है। इस वक्त चुनावी यात्रा जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद है और समाजवादी भी अपनी पूरी ताकत जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में झोंक रही है। लेकिन किसका होगा पश्चिम, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं फ़खरुल हसन चांद हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फ़खरुल हसन साहब, सबसे पहले तो हम शुरुआत जो करेंगे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर जिस तरीके से गोलियां बरसाई गईं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में हिंसा की कहीं कोई स्थान नहीं है। हम समझते हैं कि इस तरीके की घटना ये बताती है कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो बदहाल है। कोई लीडर जो चुनाव प्रचार करके लौट रहा है वो भी आज सुरक्षित नहीं है। अगर माँ बहन हमारी सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, तो लीडर भी सुरक्षित नहीं है। हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है बहुत लचर है और ओवैसी साहब पे जो हमला हुआ हम उसकी निंदा करते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में समीकरण जिस तरीके से अखिलेश यादव बना रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत अपनी झोंक रही है। लगता है कि अखिलेश यादव का जो है वो कारवां बढ़ेगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में। देखिए गांव-गांव भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता भगाए जा रहे हैं। बैनर और झंडा लेके भारतीय जनता पार्टी के लोगों में चलने की हिम्मत नहीं है कि वो किसी गांव में घुस जाए। हम नहीं समझते कि उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कोई चुनौती समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए है। हम समझते हैं कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 90 से ज़्यादा सीटें जो आती हैं उनको जीतने जा रहे हैं। 135-136 में 90 से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतेगी। पश्चिम अगर आप जीतने की बात कर रहे हैं तो हाजी इकराम कुरैशी जो समाजवादी में रहे, उस वक्त उन्होंने यानी 4 सीटें समाजवादी के टोकरी में डाली थी, जिस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला था। आज वो कांग्रेस के साथ में है, समाजवादी का तो वहीं से कारवां कहीं ना कहीं पीछे होता है। तो कैसे वहाँ आप अपने आप को दर्ज कराएंगे? देखिए, आज उत्तर प्रदेश की जनता, चाहे वो बेरोजगार हो, नौजवान हो, किसान हो, वो समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है। और अगर कोई दल भारतीय जनता पार्टी के इस विजय रथ को रोक सकता है, डबल इंजन की ट्रेन को रोक सकता है, तो वो समाजवादी पार्टी गठबंधन है। हम नहीं समझते कि उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा दल, आप भी पत्रकार हैं, आप भी जा रहे होंगे, आपको भी पता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कहीं किसी के बीच लड़ाई है तो सपा गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच लड़ाई है। दूसरे दल सब वोट कटवे के रूप में ही मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं कोई दूसरी चुनौती नज़र नहीं आती है। समाजवादी को बेदागी लोग क्यों नहीं मिलते हैं? दागी ही क्यों मिलते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के आरोप है, हमारे नहीं। देखिए, जब वो दागी की बात करते तो हम सोचते हैं कि योगी जी पे कौन कौन से मुकदमे थे, कौन से वापस ले लिए, केशव प्रसाद मौर्य जी पे कौन कौन मुकदमे थे। अभी भी हाई कोर्ट से उनको ज़मीन कब्जा में एक नोटिस मिली हुई है। और भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में तो सेंचुरी पार हो चुकी है आपराधिक प्रवृत्ति के छवि के जो लोगों को उन्हीं ने टिकट दिए। तो भारतीय जनता पार्टी वो प्रचार करने में आगे है कि वो कहती है कि समाजवादी पार्टी की लिस्ट में अपराधी ज़्यादा हैं। हम तुमसे पूछते हैं कि आप जिलेवार अपराधियों की सूची क्यों नहीं जारी करते हैं? क्यों क्रिकेट खेलता माफिया आपको पसंद है? क्यों आपको वो पुलिस पसंद है जो व्यापारी को मार देती है? आपको क्यों वो पुलिस पसंद है जो बलात्कारियों को बचाने का काम करती है? हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार वो फेल है। हम तो उनको कानून व्यवस्था पर ही चुनौती देते हैं कि क्यों किसानों पे गाड़ी चढ़ाने वाला आज तक मंत्री बना हुआ बैठा हुआ है। और जबकि एसआईटी की रिपोर्ट है कि वो साजिशन, वो गाड़ी चढ़ाई गई थी, पहले से सुनियोजित थी। तो वो साजिश किसकी थी? सब जानते हैं कि टेनी जी की। हसन जी, आप पूर्वांचल जीतने की बात कर रहे हैं, यानी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्वांचल जीतने की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर बात किया जाए, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, ये सारे मुस्लिम बेल्ट हैं और यहाँ पर निशाना साधते हुए असदुद्दीन अवैसी दिख रहे हैं। उनका साफ कहना है कि मुसलमान जेल के अंदर है, कारण है समाजवादी। देखिए, ओवैसी साहब क्या कहते हैं मैं समझता हूँ, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है।
उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो जानता है कि समाजवादी पार्टी किसकी लड़ाई लड़ रही है, समाजवादी पार्टी ने अब तक किसके लिए लड़ा है। तो हम समझते हैं कि समाजवादी पार्टी चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, सबकी लड़ाई लड़ रही है। क्योंकि मुजफ्फरनगर का दंगा याद दिलाते हैं, वो भी एक कारण है। देखिए, मुजफ्फरनगर का दंगा तो ओवैसी साहब भी याद दिलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी याद दिलाती है, क्योंकि उनको पता है कि इसमें ही दोनों का फायदा है। हम उस जख्म को भरना चाहते हैं, ये उस जख्म को किसके सरकार में हुआ, ये भी तो सवाल है। नहीं, सवाल बिल्कुल है, क्या सरकार में, अगर समाजवादी सरकार में वो दंगा हुआ है तो हम जानना चाहते हैं क्या पुलिस जो है वो निष्पक्ष नहीं थी? पुलिस निष्पक्ष थी। हाँ, दंगा हुआ, ये हमारी जो है, हम समझते हैं कि हमारे दुर्भाग्य है, हमारी सरकार में इस तरीके की घटना हुई थी, लेकिन हमने कठोर कार्रवाई भी करने का काम किया था। हाँ, लेकिन ये कहना कि मुसलमानों के और जो हिंदू हैं उनके बीच जो नफरत थी या बंटवारा हो गया था, उसको हमने बांटने का काम किया है। हम चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान साथ चले, हम उसमें सफल हैं। इसीलिए आज मुजफ्फरनगर गए थे हम भी, वहाँ पर लोगों से बात किया, वार्ता किया। वहाँ के मुसलमान काफ़ी नाराज़ हैं और अभी भी उसी तरीके से दर बदर भटक रहे हैं। देखिए, मुस्लिम, मैं समझता हूँ चाहे मुस्लिम हो या जाट हो, आज दोनों की जो मकसद है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाए। क्योंकि चाहे वो किसानों की समस्या हो या मुसलमानों की समस्या हो या जाटों की समस्या हो, कोई समस्या उत्तर प्रदेश में हल नहीं हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 साल हिंदू, मुसलमान और मुजफ्फरनगर दंगे की ही बात हुई। कोई रोज़गार की बात किसी ने नहीं की, कानून व्यवस्था की बात नहीं की, किसान की फसल की बात किसी ने नहीं की। तो हम उन किसानों की बात करने आए हैं, हम नौजवानों की बात करने आए हैं। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिंदू, मुसलमान और जाट सबसे ये कहना चाहते हैं कि वो वापस जो है लौट आए विकास के रास्ते पे, तरक्की के रास्ते पे, समाजवादी के रास्ते। तो लगता है पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो है अखिलेश यादव के साथ जाएगा? मैं समझता हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिंदू और मुसलमान सब आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ है, वो उनका इंतजार कर रहे हैं। अखिलेश यादव के ऊपर तंज कसा जाता, आजम खान आज भी जेल में है, उनको रिहा नहीं करवा सकी। देखिए, जब ये आरोप लगता है तो हम कहते हैं कि इस आरोप का जवाब तो उनका परिवार देता है। हम देंगे तो हमारे पर सवाल आप उठा सकते हैं, लेकिन क्या उनके परिवार में आजम खान साहब की धर्मपत्नी, उनका बेटा, उनके भी तो बयान देखिए, क्या समाजवादी पार्टी ने उनकी मदद नहीं की? तो ये सवाल उनसे कीजिए। जवाब वो हमेशा देते आए हैं कि समाजवादी पार्टी उनके साथ उस बुरे दौर में खड़ी रही, क्योंकि न्यायपालिका इसका फैसला करेगा जहाँ तक उन मुकदमों की बात है। तो खैर, चलिए, अखिलेश यादव जी 400 पार कहते हैं, आपके हिसाब से कितना सीट निकलने वाली उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, अखिलेश यादव जी इसलिए 400 पार कहते हैं क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी में 2017 में झूठ बोल के 300 पार हो गए, तो हम क्या आप सच बोल के अपने काम को बता के हम 400 सीटें नहीं ला सकते? हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को साफ करने वाली है। हम विपक्ष के लिए 3 सीटें ही छोड़ने जा रहे हैं। फ़खरुल हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ समाजवादी के प्रवक्ता फ़खरुल हसन साहब मौजूद थे, जिन्होंने हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की। अब कितना सही है और कितना झूठ है ये आप तय करेंगे। और हमारे यूट्यूब से जुड़े रहें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन घंटी बजाना न भूलें। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ़, लखनऊ।